मसीह यस्सु के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वकास अमानत, मैं CTF चैनल से। आज हम भाई सहेल के पास आए हैं जो एक यूथ चला रहे हैं, रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप चला रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किन किन लोगों में कब से खिदमत स्टार्ट की और इस यूथ को लेके कब से चल रहे हैं। जी सहेल भाई सलाम। जी विकास भाई, क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक है। ठाक सर। सर आप कब से ये यूथ चला रहे हैं, कितनी देर हो गई है? विकास भाई, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका बख्शा कि रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप का जो विजन है वो मैं अपनी कौम के साथ शेयर कर पाऊँ आपके चैनल पे। तो विकास भाई, ये विजन जो है वो बहुत जुनून से 1998 से मुझे मिला कि हम अपने यूथ को डेवलपमेंट दे सकें। और 2013 में रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान से। जी और 2013 से हमारी काविश है कि हम नौजवान नस्ल को डिफरेंट चर्चिज पार्टनर्स के साथ मिलकर सेमिनार्स मुनक्कद किए जाएं ताकि उनको अवेयरनेस दी जाए कि दुनिया में रहते हुए हमें किस तरह चलना है। जी। तो हम किन लोगों पे कर रहे हैं खिदमत इस टाइम? सर, अभी जो हमारा 2024 का जो एजेंडा है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी टीम का जो विजन है कि नौजवान नस्ल को उनके जो मिनॉरिटीज राइट्स हैं, पाकिस्तान में रहते हुए मिनॉरिटीज मायूसी की सूरत में जिंदगी बसर कर रही है, लेकिन मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। रिवाइवल फॉर यूथ फेलोशिप का विजन है कि जो राइट्स हमारे गवर्नमेंट की तरफ से मिनॉरिटीज के पड़े हुए हैं, हमें जी उनको जी अवेल करने की जरूरत है। जी जी और हमारी कोशिश होती है कि हम डिफरेंट चर्चिज में प्रोग्राम मुनक्कद करें और बिब्लिकली तौर पर स्पिरिचुअली और फिजिकली डेवलपमेंट की अवेयरनेस प्रोग्राम मोटिवेशनल लीडर्स को बुलाते हैं ताकि बच्चे जो लिसनिंग करें और उससे वो इंकरेजमेंट ले सकें। और रिवाइवल जो है वो रास्ता देती है कि इस दरवाजे को खड़काओगे कि तो भाई आपकी जो ज़रूरत है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो पड़ी हुई है आपके लिए अपॉर्चुनिटी वो अवेल कर सकते हैं। जी। जैसे कि हमारी ये मसीही बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ तो लेते हैं, पर उन्हें उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो उन्हें ड्यूटी नहीं मिल पाती। नहीं सर, ये बात ना नहीं है। ही जो पढ़ता है उसको ड्यूटी मिलती है। सर, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। नहीं, उसकी वजह होती है कि ये देखिए पैसे माँगते, पैसे विकास नहीं भाई, होते। स्कॉलरशिप कुछ और है, जॉब कुछ और है। स्कॉलरशिप वो है जो मुस्तहिक हैं और जो काबिल हैं, और उनको एग्जाम्पल मैट्रिक कर लेता है बच्चा। मैट्रिक के बाद माँ बाप के सोर्स नहीं होते कि वो उसके माइंड के मुताबिक उसको कॉलेज में दाखिल करवा सके। और लेकिन आज यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई हैं कि अगर कोई भी क्रिश्चियन बच्चा या बच्ची जो आगे पढ़ना चाहते हैं और वो कहते हैं जी हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं है, तो आए रिवाइवल के ऑफिस में आए, जी अपनी डिटेल्स दें। अगर तो वो पढ़ाई के मामले से, एजुकेशन के मामले से वो अच्छे रिमार्क्स उन्होंने लिए हुए हैं, तो लाजमी है कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगा और गवर्नमेंट जी दे रही है। सिर्फ हमें अपने नौजवान नस्ल को इंकरेज करना है कि भाई पाकिस्तान में रहते हुए भी मिनॉरिटीज के हकूक हैं। अभी हमने 2024 में यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के हम पार्टनर हुए हैं, जिसमें इंटरनेशनली तौर पर जो यूथ के राइट्स हैं उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे अहम जो है वो एजुकेशन ही है। एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये आज से नहीं 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से, जिसको कहते हैं, उनका एक गोल है जिसमें कहते हैं इक्वेलिटी एजुकेशन। जी अब इस क्वालिटी एजुकेशन में स्कॉलरशिप है। हमें उठने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, ताकि हम जान सके कि हमारे नौजवान के लिए कौन कौन से रास्ते पड़े हुए हैं जहां पर वो अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। जी मायूसी से बाहर निकलना है। जी। रिवाइवल यही काम कर रही है कि हम अपनी मिलियनिटी पे काम कर रहे हैं हम्म। और अपने जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, उन्हें पढ़ाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। सर, असल में तो हमारी सिर्फ ये है कि मिनॉरिटीज के जो राइट्स हैं यूथ के, वो उन तक आगाही दे पाए जी कि आपने अ, किस
दरवाजे की तरफ जाना है, हाँ वहां से आपको आपका हक मिलेगा। अब पाकिस्तान में रहते हुए मिनॉरिटीज के पास बहुत ज्यादा हकूक हैं, लेकिन हमारे नौजवान मायूसी की हालत में वो आगे चलना ही पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि कोई हमें लेके जाए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन की तरफ प्रॉपर तौर पे नहीं जा सकते। और दूसरी आपने जॉब की बात कही थी कि पाकिस्तान वैसे ही क्राइसिस में है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया हम्म क्राइसिस में है। जॉब्स की बहुत सी अपॉर्चुनिटियां वो शॉर्ट है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो आप जानते हैं कि दिन ब दिन जो इसकी करेंसी है वो नीचे से नीचे आ रही है और जॉब्स बहुत कम हो रही है। जी जॉब्स की भी हैं अपॉर्चुनिटीज, अगर कोई बच्चा काबिल है तो लाजमी है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलती जी कर रही है, बच्चे की न्यूट्रिशन के हवाले से, बच्चे की हेल्थ के हवाले से, बच्चे की एजुकेशन के हवाले से। और रिवाइवल विडोज के लिए कर रही है। प्लीज आपने की है ब्रिकलिन के फैक्ट्रीज की बात, तो वहां पर सर जो मैंने देखा है कि हमारी जो मिनॉरिटीज के लोग हैं वो बहुत ज्यादा पिसे हुए हैं कर्जे की सूरत में। वहाँ के बच्चों की हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पर उनके जो है फूड का कोई सिस्टम नहीं है। तो रिवाइवल की कोशिश है कि वहाँ पर जाए जहाँ पर ये ईंटें बनती हैं, वहाँ पर बच्चों के साथ खुदा के कलाम को शेयर किया जाए पास्टर साहबान के वसीला से, क्योंकि रिवाइवल जो है वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये चर्चिस के साथ मिलकर काम करती है। और वहाँ पर जो खुदा के खादम है वो स्पिरिचुअली उनको जो है इंकरेज करते हैं बच्चों को संडे स्कूल मिनिस्ट्री के हवाले से। और रिवाइवल एज ए सोशल वर्कर, अभी हमने इसी माह में या जनवरी में हमने जड़ावाला में स्पेशल जो हमारे परसिक्यूटेड बहन भाई थे उनके पास गए हैं, उनको विंटर डोनेशन के नाम से हमने जो है बच्चों के लिए हुक दी है। यानी कि रिवाइवल की कोशिश होती है कि अपने में से कुछ ना कुछ अपना सर्व करें। जरूरी नहीं होता कि पैसा ही दिया जाए। अगर हम एक विजन रखते हैं, एक सोच रखते हैं, एक दर्द रखते हैं, तो हमें अपने वक्त में से भी हिस्सा निकालना चाहिए। और हमारी कोशिश होती है कि हम रिवाइवल जो है, रिवाइवल के साथ जितने भी दोस्त लीडर साहबान लगे हुए हैं, पास्टर हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो टोटली वॉलंटियरली सर्व करते हैं। रिवाइवल किसी को पे नहीं कर रहे, हर कोई अपने मुखलस दिली से अपनी मिनॉरिटीज में काम करने के लिए एग्री होता है। जी और खुदा की शुक्र है कि खुदावंद रिवाइवल को अपने उन साथियों के साथ नवाजा हुआ है जो मुखलस हैं, जो खुदा में रहते हुए ये बोझ समझते हैं कि हमें खुदा के लिए कुछ ना कुछ करना है। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, पहला करंथियों 12 बाब उसके 28 आयत में लिखा है, गॉड चूज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उसमें पास्टर्स भी हैं, उस्ताद भी हैं, मौजज़ात करने वाले भी हैं। और रिवाइवल का जो बेस है यही आयत है। और वहाँ पर हेल्पर और एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। और रिवाइवल जो है एज ए हेल्पर और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्व कर रही है अपनी कम्युनिटी में, मिनॉरिटीज में, ताकि हम खुदा का हिस्सा बनते हुए उसमें सर्व कर सकें। और हम जी इन 3 सेक्टर्स पे सर्व कर रहे हैं, यूथ पे, बेवा पे और खासतौर भट्टों पे और चाइल्ड पे, ताकि हम अपने लिए नहीं बल्कि खुदा के नाम को जलाल देने के लिए एज ए सोशल वर्कर सर्व कर सकें।